सबसे पहले आप लोगों को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि हमें ब्लीच क्यों करनी चाहिए और ब्लीच के क्या फायदे और क्या साइड इफेक्ट है। तो हम दोनों ही चीज पे बात करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, द पूजा ब्यूटी कैस्टल को। मेरा यूट्यूब चैनल पे भी आप सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टा और फेसबुक पे भी सेम यही आईडी है। मैं यूट्यूब पे अपनी दोनों आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाके इसको प्लीज फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ब्लीच हमें क्यों करवाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं और क्या साइड इफेक्ट है। तो ब्लीच से क्या रहता है ना कि जैसे कई लोगों के पास टाइम नहीं होता और आपने बोला सलून में जाके कि सलून में या घर पे भी, तो आप ब्लीच कहीं पे भी कर सकते हैं। आप घर पे भी अपने आप भी कर सकते हैं और सलून में भी कर सकते हैं। ब्लीच की जो कंपनियां हैं वो बहुत सारी हैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ जो मेरे पास है, मेरे पास बहुत सारी, पर मैं सिर्फ एक ही आपको दिखा रही हूँ। ये ओजोन की ब्लीच है, मुझे वो सबसे बेस्ट यही ब्लीच लगती है। तो क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ये सारे मतलब अच्छा रहता है, ये स्किन के लिए अच्छा भी रहता है। तो आप ब्लीच जब करते हैं तो क्या होता है कि इंस्टेंट आपको तुरंत ग्लो मिल जाता है। ग्लो तुरंत ही आता है, क्योंकि जो हमारे ब्लैक हेयर यहाँ पे होते हैं, जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो सारे ब्राउन हो जाते हैं, तो वो फेस पे तुरंत ही ग्लो आ जाता है। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आप जैसे वन वन मंथ में आप ब्लीच यूज करते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कम से कम 3 महीने का गैप देना है, 3 मंथ का आपको कम से कम गैप देना है, तब जाके आपको ब्लीच अप्लाई करना है दोबारा से। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को इस चीज की नॉलेज नहीं होती है, वो हर टाइम ब्लीच यानी हर महीने ब्लीच कर देंगे, यार हमें ग्लो ग्लो दिखना है, हमारा फेस ग्लो करेगा। तो वो तो पता है वो एक बार में ग्लो आएगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये है कि आपकी ना धीरे धीरे ये स्किन की लेयर पतली होती चली जाती है। और कई बार आपको ऐसा होता है ना कि आपको पता भी नहीं चल पाता है, आपको ना इसी चीज की आदत पड़ जाती है कि मुझे तो फेशियल से ऐसा ग्लो नहीं आ रहा, प्लीज ना मुझे फेशियल से पहले ब्लीच करके दें। तो ब्लीच करवाएं, पर कम से कम आप 3 महीने का गैप दें, उसके बाद ही ब्लीच करवाएं। ब्लीच ज्यादा अच्छा नहीं होता। जैसे हम अपने बालों में केमिकल वर्क करवाते हैं, तो हम पहले प्री लाइट करवाते हैं। जिन्होंने केमिकल वर्क करवाया होगा उनको पता होगा। तो प्री लाइट करने से क्या होता है कि हमारे बाल जल्दी डैमेज हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। वही सेम ब्लीच ये फेस के लिए भी होता है, बस क्वांटिटी इधर उधर थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है। बालों के लिए थोड़ी सी हार्ड ब्लीच यूज की जाती है और फेस के लिए थोड़ी हल्की ब्लीच यूज की जाती है, पर है तो वही सेम ही चीज है। तो ऐसी हमारी स्किन को भी डैमेज करती है ब्लीच। तो इसलिए ब्लीच से जितना आप ज्यादा बच सके उतना बचें। 3 3 महीने में ठीक है आप करवाएं। कि जब हम फेशियल करते हैं ना, फेशियल पे तुरंत इतना ग्लो नहीं आता जितना ब्लीच करवाने से ग्लो आता है। तो आप ब्लीच करवाएं, लेकिन कम से कम 3 महीने का गैप दें, उसके बाद ही ब्लीच करवाएं। नहीं तो सबसे अच्छा आजकल तो D10 चल गया है, D10 आप करवाएं। D10 में आप तो 15 15 दिनों में भी करवा सकते हैं, तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो D10 आपके स्किन के लिए बेनिफिट भी है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं D10 के बारे में बताऊंगी कि आपको D10 क्यों करवाना चाहिए और कब कब करवाना चाहिए और कितने टाइम के गैप के बाद करवाना चाहिए।